यू एंड मी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के बारे में और पाठ का नाम है वृक्षः अर्थात पेड़। बच्चों, पेड़ों के बारे में सभी जानते हो। पेड़ हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या क्या उसका महत्व है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। पेड़ के बारे में कवि ने इस पाठ में जो बताया है, कहा है कि सच्चाई माने तो व्यक्ति के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे सहयोगी ये पेड़ पौधे ही हैं। ये सज्जनों की भांति व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार सज्जन लोग किसी भी व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करते हैं तो वो अपनी सज्जनता देते समय भेदभाव नहीं करते, अर्थात सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसा ही पेड़ भी यहाँ सभी जीवों के साथ, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई जानवर हो, सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। अर्थात फल देने हो तो सभी को फल देते हैं, कोई भी आए उसके फल खाए, उसके नीचे जब छाया आती है कोई भी आके आराम करे। अर्थात कहने का अभिप्राय कि पेड़ पौधे सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसा ही कवि ने यहाँ इन पेड़ों के बारे में बताया है। क्या बताया है? कहते हैं वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, कि वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा शाखा दोला शीना विहग्गा तै किम अपि कूजन्ति वृक्षा। पेड़ों के बारे में बताया। क्या कहा? सबसे पहले देखिए, वने वने निवसन्तो वृक्षा, निवसन्तो रहते हैं कौन? वृक्षा, पेड़। कहाँ? वन वन में। वन वन में ही पेड़ होते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और यही वन जो बनते, अर्थात जंगल जो बनते हैं, जिनकी रचना करते हैं, वो रचना करने वाले भी कौन है? पेड़ हैं। अर्थात वही पेड़ उन वनों को बनाते हैं। फिर कहते हैं कि शाखा दोला शीना विहग्गा, शाखा, शाखा अर्थात टहनी, दोला, दोला अर्थात झूला, और आशीना उन पर बैठे हुए। शाखा दोला, शाखा अर्थात टहनियों पर, झूला दोला झूला, आशीना उन पर बैठकर कौन? विहग्गा पक्षी झूलते हैं। भाई पक्षी उनकी टहनियों पर झूला झूलते हैं। तै किम अपि कूजन्ति वृक्षा, तै किम अपि, तै वे किम अपि क्या क्या कूजन्ति वृक्षा, पेड़ों पर बैठकर क्या क्या कूजन करते हैं। अर्थात जिस समय हवा चलती है और उस हवा में पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तो उन पक्षियों के साथ वो पेड़ पौधे भी गाते हैं, बोलते हैं। यही बात यहाँ पर कहते हैं। फिर कहते हैं कि ये पेड़ पौधे खाते क्या हैं, पीते क्या हैं? अगले उसमें बताते हैं, पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। कहते हैं पिबन्ति पीते हैं, क्या? पवनम जलम संततम, भाई उनका खाना पीना क्या है? पवनम हवा, जलम पानी, भाई हवा और पानी को वो संततम लगातार खाते पीते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधुओं की भांति अर्थात सज्जन लोगों की भांति, साधु जना एव सर्वे वृक्षा, ये सभी जो पेड़ पौधे हैं वो साधुओं की भांति होते हैं, अर्थात सज्जन लोगों की भांति होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सज्जन लोग सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार करते हैं। अर्थात वे दूसरों के साथ व्यवहार करने में कोई भेदभाव नहीं लाते। अब कहते हैं स्पर्शन्ति पादै पातालनम च, स्पर्शन्ति छूते हैं, पादै, पादै अर्थात वैसे तो होता है पैर, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के पैर, पेड़ों के पैर कहाँ होते हैं? जिन्हें हम कह सकते हैं जड़। यहाँ पादै का मतलब जड़। अब कहते हैं स्पर्शन्ति छूते हैं जड़, किसको? पातालनम, पाताल लोक को, जिनकी जड़ अर्थात उन पेड़ों की जड़ें उस पाताल लोक को स्पर्श करती है, छूती है। नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षा, अब नभः उनका जो आकाश, उनका आकाश है जो, उसको शीर्षु सिर के ऊपर धारण किए हुए होते हैं कौन? वृक्ष। अर्थात कहने का मतलब यहाँ बताते हैं कि पेड़ जमीन के ऊपर अपने सिर पर आकाश को धारण किए हुए हैं
और जमीन के नीचे अपनी जड़ों पर किसको, पाताल लोक को वो छूते हैं, स्पर्श करते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण से, जल रूपी दर्पण अर्थात शीशे में, जैसे हम शीशे में परछाई देखते हैं, अपनी चेहरे को देख सकते हैं, वैसे ही पानी के अंदर भी हम अपने चेहरे को देख सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब अपनी छाया को देखकर, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुकेन, कौतुकेन होता है उत्सुकता से, उत्सुक हो जाना, पश्यन्ति वृक्षा देखकर ये पेड़, अर्थात जब ये पेड़ अपनी परछाई अपने प्रतिबिंब को पानी में देखते हैं तो वे उत्सुकता से भर जाते हैं। परसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। अब फिर कहता है परसार्य फैलाकर, परसार्य फैलाकर, स्वच्छाया अपनी छाया को, वे अपनी छाया को फैलाकर, संस्तरणम, संस्तरणम अर्थात विस्तार से, विस्तार करके, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सत्कार, वृक्षा पेड़ों का। भाई ये जो पेड़ पौधे हैं सभी का साथ, सभी को अपनी छाया के अंदर लेकर, अर्थात वो अपनी छाया को जहां तक फैला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैलाकर सभी को अपने उस छाया के अंदर बैठाकर सभी का सत्कार करते हैं। कौन, ये पेड़। भाई उस छाया के नीचे बैठने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी का ये पेड़ पौधे सत्कार करते हैं। तो इस पाठ में बच्चों कवि ने यही बताया कि पेड़ों की महत्वता क्या है। देखिए शब्दार्थ और बता देता हूं। निवसन्तः रहते हैं, रचयन्ति बनाते हैं, शाखा टहनी, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, कूजन्ति कूकते हैं, संततम लगातार, साधुजना सज्जन लोग, स्पर्शन्ति छूते हैं, पादई जड़ के द्वारा, जिन्हें हम पैर कह रहे थे, पेड़ों के पैर होते, पेड़ों के पैर तो होते नहीं, पैर अर्थात जड़, शीर्षु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तरा, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सम्मान, और वृक्षा पेड़ों का। भाई ये जो शब्दार्थ हैं ये सब इसी पाठ के हैं। इसी पाठ में जब आप शब्दार्थ को पढ़ते हो तो उसकी व्याख्या और भी आसान हो जाती है, इसीलिए इस कविता के साथ साथ शब्दों का भी अर्थ आपको बताया गया है। तो बच्चों ये था आपका वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।